हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, ये सेशन एसक्यूएल से रिलेटेड है और इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू सिलेक्ट एवरीथिंग इन ओरेकल। ठीक है, ओरेकल में हम लोग जो है कि कैसे सारे के सारे किसी भी टेबल के सारे कॉलम्स को, सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल करके भी देखेंगे। ओके, तो अगर कोई भी जो भी बंदे एसक्यूएल में पढ़ाई कर रहे हैं और बिगिनर्स हैं, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर ले और चैनल सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं ये वैल्यूएबल नॉलेज जो इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है, सेलेक्ट एवरीथिंग इन ओरेकल। ओके, तो ओरेकल के अंदर एक टेबल होगा, उसके अंदर डेटा होगा, उसके बाद उस टेबल के डेटा को हम लोग को फेच करना है। कैसे फेच करना है उसके बारे में हम लोग को इसको जानना है कि उस टेबल के डेटा को, पूरे के पूरे डेटा को कैसे हमको फेच करना है। एवरीथिंग मतलब कि पूरे के पूरे डेटा को आप जैसे चाहें वैसे फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल है, उसके यहाँ पे 4 कॉलम है, उसके कुछ डेटा यहाँ पे है। मैंने कुछ ही डेटा लिए हैं एग्जांपल दिखाने के लिए, फिर मैं हैंड्स ऑन वहाँ पे दिखाऊंगा एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे, वहाँ पे एग्जांपल रन करके भी दिखाऊंगा। ओके, इस टेबल पे परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे और उसका वैल्यू है, डिपार्टमेंट नेम वैल्यू, मैनेजर आईडी वैल्यू और लोकेशन आईडी और उसका वैल्यू है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टेबल ने ये 4 कॉलम का डेटा को इस तरीके से स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब इस टेबल में हम लोग को कैसे डेटा फेच करनी है, कैसे हम लोग को सारे के सारी चीज़ को सिलेक्ट करनी है, उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सारे के सारे, ये टेबल के सारे कॉलम का डेटा फेच करनी है, पूरे रो इस टेबल में जितने सारे डेटा होंगे सारे को फेच करनी है, तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सिलेक्ट स्टार्क। ठीक है, सिलेक्ट स्टार्क फ्रॉम डिपार्टमेंट नंबर। सिलेक्ट मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, ये ऑपरेशन का नेम है सिलेक्ट। ठीक है, और फ्रॉम मतलब कि ठीक है, ये कीवर्ड है, और डिपार्टमेंट मतलब कि आप कहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्टार्क का मतलब होता है कि ऑल स्टार्क, जहाँ पे भी आप देखेंगे सिलेक्ट स्टार्क फ्रॉम, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि उस टेबल का हमें सारा का सारा डेटा चाहिए। देख रहे हैं, ठीक है, फेच कर रहे हैं। सिलेक्ट का मतलब क्या हुआ, आप फेच आउट कर रहे हैं। ओके, सिर्फ आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं और उसके बाद अपडेट इंसर्ट करने का अलग कोड होता है। सिर्फ यहाँ पे ये सिलेक्ट किस लिए रन करा जाता है, आपको डेटा फेच करने के लिए। तो अगर आपको टेबल का सारा डेटा फेच करनी है तो सिलेक्ट स्टार्क बीच में लगाएंगे, सिलेक्ट स्टार्क फ्रॉम टेबल नेम। ओके, तो वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा उस टेबल से रिलेटेड, जिस भी टेबल मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल बता रहा हूँ, तो आप किसी भी टेबल से इसी तरीके से फेच आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल का जो स्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी। तो सारे के ये चारों कॉलम का अगर डेटा चाहिए तो सेलेक्ट स्टार्क फ्रॉम डिपार्टमेंट करेंगे, फिर भी आ जाएगा। और अगर आपको ये लगता है आप अगर इसमें यहाँ पे ये सारे के सारे कॉलम नाम को भी डाल के फेच कर सकते, जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी डाला, फिर कॉमा डिपार्टमेंट नेम, कॉमा मैनेजर आईडी, कॉमा उसके बाद लोकेशन आईडी फ्रॉम टेबल नेम। तो आप पूरे के पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये बेटर तरीका ये होता है कि आप सिलेक्ट स्टार्क फ्रॉम टेबल करें, अगर पूरा का पूरा आपको डेटा चाहिए तो आपको यहाँ पे सारे के सारे कॉलम को यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही वर्स्ट तरीका है ये सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो आप इसे, मैं बोलूँगा कि आप इसे इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। अगर आपको पूरी के पूरे जो टेबल के डेटा चाहिए, सारे के सारे कॉलम के डेटा चाहिए, ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का डेटा चाहिए तो उसका अलग सिंटेक्स है, अलग फंडा है। अगर आपको पूरा का पूरा टेबल का डेटा चाहिए तो आप जो है कि स्टार्क यूज़ करेंगे। ओके, सारे के सारे कॉलम को यहाँ पे राइट डाउन नहीं करेंगे, बहुत ही वर्स्ट तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं बढ़ूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि ये टेबल का स्ट्रक्चर है, तो टेबल का स्ट्रक्चर के हिसाब से जब भी आप फेच करेंगे तो सिलेक्ट स्टार्क फ्रॉम करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर जैसे होगा, जैसे कॉलम होगा, उसी तरीके से
आपको वो ऑर्डर वाइज उसी ऑर्डर वाइज आपको डेटा ला के देगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट आईडी है तो वो दिखाएगा, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, उसके बाद लोकेशन आईडी। तो उसी तरीके से आपको दिखाएगा, लेके आएगा डेटा। ठीक है, आप इस टेबल के स्ट्रक्चर को किसी भी तरह से आप फेच कर सकते हैं। जैसे कि आप पहले डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट कर ले, या पहले लोकेशन आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, या पहले डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी का ये एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा। सेलेक्ट, पहले मैंने डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट किया, उसके बाद देख सकते हैं लोकेशन आईडी। तो लोकेशन आईडी इस टेबल के लास्ट में है। ठीक है, तो उसको आप कभी भी किसी भी ऑर्डर वाइज किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद फिर लोकेशन आईडी, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नेम, फिर यहाँ पे फिर सेकेंड वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, फिर लास्ट में मैनेजर आईडी को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपको जिस तरीके से डेटा चाहिए उस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपके ये ओरिजिनल टेबल के स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, ओरिजिनल टेबल के स्ट्रक्चर में जैसे डेटा है उसी तरह रहेगा। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, इस डेटा को बाद में कर रहे हैं, मैनेजर आईडी को लास्ट में कर रहे हैं। तो आपके यहाँ पे आप फ्री हैं, आप किसी भी तरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो उसका रिजल्ट ये आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जैसे फेच कर रहे हैं उसी तरीके से ये यहाँ पे आएगा रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, डिपार्टमेंट नेम, तो उसी तरीके से ये भी है। जैसे कि आप किसी भी तरीके से आप यहाँ पे इस टेबल के डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट आईडी मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैनेजर आईडी मैंने सेलेक्ट किया, फिर लोकेशन आईडी, फिर डिपार्टमेंट नेम। देख सकते हैं डिपार्टमेंट नेम सेकंड में है, अब मैंने यहाँ पे लास्ट में सेलेक्ट किया। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया उसी तरीके से ये रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम एक बार है, और इस जो कि क्वेरी में आप देख सकते हैं, इस क्यूल क्वेरी में डिपार्टमेंट आईडी, अब फिर मैंने डिपार्टमेंट आईडी सिलेक्ट किया। तो आप फ्री हैं, कितने बार भी एक कॉलम को कितने बार भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जांपल दिखाया कि आप ये हेजिटेशन होगा कि ये दोबारा मैंने यूज़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये टेंशन फ्री होनी चाहिए कि आप कितनी बार भी एक इस टेबल से एक कॉलम को 35 बार 50 बार अनलिमिटेड बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है। ठीक है, तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और इस एग्जांपल को मैं आपको करके दिखाता हूँ। ओके, एसक्यूएल डेवलपर के स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और हमने HR स्कीमा से लॉगिन किया हुआ है। देख सकते हैं HR स्कीमा से लॉगिन है और टेबल यहाँ पे डिपार्टमेंट टेबल है। तो डिपार्टमेंट टेबल से मैं यहाँ पे देख लेता हूँ उसका स्ट्रक्चर। पहले वहाँ पे मैंने कुछ 3-4 ही डेटा लिए थे। यहाँ पे बहुत सारे डेटा है डिपार्टमेंट में, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे डेटा है। आप यहाँ पे काउंट रिकॉर्ड व्यू कर सकते हैं। काउंट रोज 27 रोज है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे 27 रोज है, तो वह हमने एग्जांपल दिखाया था 4 डेटा का, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सेम क्वेरी रन करा सकते हैं। तो डिपार्टमेंट टेबल का यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, इस तरीके से ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या कर सकते हैं, आप पहले डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करें, फिर डिपार्टमेंट नेम सेलेक्ट करें, और मतलब कि पूरा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि पूरा का पूरा अगर कॉलम को सिलेक्ट करने का है तो आप सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम टेबल करेंगे। अगर आपको ये चाहिए कि सारे का सारा कॉलम को भी आप दे सकते हैं, तो ये भी सही तरीका है, ये भी तरीका सही है। लेकिन क्या है कि ये वर्स्ट तरीका है, सबसे वर्स्ट तरीका क्या बोलते हैं, ये बहुत ही जो बैड प्रोग्रामिंग है, इसको बोलते हैं बैड प्रोग्रामिंग, वर्स्ट प्रोग्रामिंग। तो ठीक है, तो अगर आपको पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करनी है तो सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम टेबल करेंगे, और यहाँ पे ये इस चीज़ से आप हमेशा बचने की कोशिश करेंगे कि सारे के सारे टेबल्स को सिलेक्ट करने से बचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का जो है कि क्या था, डिपार्टमेंट आईडी और लोकेशन आईडी। तो लोकेशन आईडी देख सकते हैं कि लास्ट में है यहाँ पे ओरिजिनल में, और मैंने यहाँ पे सेकेंड में चूज कर लिया। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके से ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, फिर से उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल है, डिपार्टमेंट आईडी, फिर मैनेजर आईडी, फिर लोकेशन आईडी, फिर डिपार्टमेंट नेम।
तो आप जैसे भी चाहेंगे उसी ऑर्डर में आप जो है कि टेबल से डेटा फेच कर सकते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि इसका भी रिजल्ट हम लोग को मिल गया। और लास्ट एग्जांपल हम लोग का क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, फिर मैनेजर आईडी, फिर लोकेशन आईडी, फिर डिपार्टमेंट नेम, और उसके बाद फिर से हमने डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट कर लिया। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता। ठीक है, मैं यहाँ पे रन स्टेटमेंट करता हूँ और देख सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी 2 बार यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना बार भी सिलेक्ट करेंगे उतना बार यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी बन के आ जाएगा, फेच होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का कंसेप्ट आज का, जिससे हम लोग ने जाना कि कैसे हम लोग को सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट एवरीथिंग इन ओरेकल और यूजिंग एसक्यूएल क्वेरीज, और हमने एसक्यूएल डेवलपर में भी आपको रन करा के दिखा दिया। तो ये था छोटा पॉइंट जो भी बिगिनर्स हैं उसको जानना ज़रूरी है और उसको हेल्प करेगी ज़रूर। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी, और जो भी बंदे को ये वीडियो हेल्प करती है आप ज़रूर एक लाइक कर दें। इस वीडियो में इतना ही, और भी इसी तरीके के सेशन आने वाले हैं, उसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।